हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं संदीप गुप्ता आप सभी का बायोलॉजी वॉरियर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिर जो आपका मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन में आपका जैसे यूकेपीएससी का यानी उत्तराखंड लेक्चरार का 12 तारीख को पेपर होने वाला है, तो उसके संदर्भ में हम लोग एक फ्री क्लासेस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इस शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आज हम लोग इवोल्यूशन जो यूनिट है इवोल्यूशन एंड बिहेवियर, उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक का नाम है मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन का जो न्यूट्रल थ्योरी है ना, न्यूट्रल थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन, जो कि मोटू किमेरा साहब ने थ्योरी दी थी, उसके बारे में जानेंगे। जैसे आपकी डार्विनियन थ्योरी है नेचुरल सिलेक्शन की, और थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स का लेमार्कियन थ्योरी, उसी तरीके से उसके अगेंस्ट में एक तरीके से आप कह सकते हैं, मतलब खास करके अगर हम डार्विनियन थ्योरी की बात करें, उसको आप कह सकते हैं उसके अगेंस्ट में एक तरीके से मोटू किमेरा साहब ने न्यूट्रल थ्योरी का इवोल्यूशन का एक कॉन्सेप्ट दिया है, उसको हम लोग समझेंगे, क्योंकि इससे आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में काफी ज्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं। और एक क्वेश्चन तो इस टॉपिक से मिल ही जाता है इवोल्यूशन वाले यूनिट में। तो चलिए बिना देर के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग के चैनल पर अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आती है, और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, तभी जाकर के आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो चलिए बिना देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जो न्यूट्रल थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है उसके बारे में, इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन पहले मैं आपको दे देना चाहता हूं कि आखिर न्यूट्रल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है क्या। न्यूट्रल थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन, या फिर सिंपल भाषा में बोले तो न्यूट्रल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, उस टॉपिक को बोलते हैं। बेसिकली ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे मोटू किमेरा साहब ने इसको इंट्रोड्यूस किया था फर्स्ट टाइम, और इसको इन्होंने इन्फ्लुएंशियल थ्योरी बोला था। इन्फ्लुएंशियल थ्योरी का मतलब क्या होता है? एक ऐसी थ्योरी जिसने पूरे इवोल्यूशन की जो साइंटिफिक स्टडी करने वाले, इवोल्यूशन की फील्ड में साइंटिफिक स्टडी करने वाले साइंटिस्ट के बीच में एक ऐसा मेजर इम्पैक्ट छेड़ा था, जो कि पूरे इवोल्यूशन की जो साइंटिफिक कम्युनिटी है उसके कॉरिडोर में एक भूचाल बनकर के आया था। मोटू किमेरा साहब ने आखिर ऐसा क्या इन्फ्लुएंशियल थ्योरी बना दी जिससे पूरा जो साइंटिफिक गलियारा है वो चौंक गया था। क्योंकि आप देखिए, अगर आप इवोल्यूशन पढ़ते हैं तो आपने डार्विन साहब की जो 1859 में ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक बुक आई थी, उस बुक का नाम जरूर सुना होगा, आपके सिलेबस में उससे एक क्वेश्चन जरूर आता है। डार्विन साहब बेसिकली किस कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करते हैं? वो नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर बात करते हैं। लेकिन मोटू किमेरा साहब इस नेचुरल सिलेक्शन के माध्यम से होने वाले म्यूटेशंस जो होते हैं उसकी बात को खारिज करते हुए उन्होंने न्यूट्रल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दे दिया है। देखिए, मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन की अगर हम बात करें, एक तो इवोल्यूशन होता है, फिजिकल इवोल्यूशन होता है, जो विथ टाइम स्पीशीज के अंदर, कोई भी स्पीशीज है चाहे वो एनिमल हो या प्लांट की, उसके फिजिकल कैरेक्टर में चेंजेस आता रहता है। लेकिन उन फिजिकल कैरेक्टर को, यानी जो फिनोटाइप होता है, उसको बनाने के लिए जीनोटाइप भी रिस्पॉन्सिबल होता है। ये हम लोगों ने मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन में पढ़ा है। तो मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन में हम लोग जीन लेवल पर जाकर के स्टडी करते हैं, और इन जीन्स की जो कैरेक्टर्स है वो जब फिनोटाइप में डेवलप होता है फिजिकल कैरेक्टर में, तो वो कुछ ऐसा मेजर इम्पैक्ट छोड़ता है, या तो वो उसको नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है या तो पॉजिटिवली इम्पैक्ट करता है। ज्यादातर म्यूटेशंस कैसे इम्पैक्ट करते हैं? पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट करते हैं। अगर नेगेटिवली वो रेगुलेट हो रहा है जीन, तो जो कैरेक्टर उसको डेवलप करना चाहिए था वो उस कैरेक्टर के बजाय किसी म्यूटेंट कैरेक्टर को डेवलप करने लगता है, जो उसको नहीं करना चाहिए था। लेकिन अगर पॉजिटिवली अफेक्ट कर रहा है तो उसको वही कैरेक्टर वो डेवलप करेगा फिनोटाइप के फॉर्म में या फिजिकल कैरेक्टर के फॉर्म में, जो उसको करना चाहिए। मतलब जो जीन का काम है वही उसको करना चाहिए ना। लेकिन मोटू किमेरा साहब की जो मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन की थ्योरी है, यानी जो न्यूट्रल थ्योरी है, वो बेसिकली इस बात को खारिज करती है। वो ये कहते हैं कि जो लार्ज फ्रैक्शन ऑफ म्यूटेशंस होते हैं, मतलब ज्यादातर जो म्यूटेशंस होते हैं, उनमें कोई इफेक्ट उन इंडिविजुअल की फिटनेस पर नहीं पड़ता है। उसका इफेक्ट इंडिविजुअल की फिटनेस पर नहीं पड़ता है। इसका मतलब क्या है कि वो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव इंपैक्ट उसके ऊपर नहीं डालता है। मतलब मैंने आपको क्या बताया कि पॉजिटिव इंपैक्ट क्या होता है, मतलब जीन को जो फंक्शन परफॉर्म करना चाहिए था, जिस तरीके से वो रेगुलेट होना चाहिए था, वैसे नहीं हो रहा है तो नेगेटिव इंपैक्ट होगा, अगर वैसे ही हो रहा है तो पॉजिटिव इंपैक्ट होगा। लेकिन जो मोटू किमेरा साहब की न्यूट्रल थ्योरी है, वो इस बात को खारिज करते हुए कहती है कि जो भी नेचुरल सिलेक्शन के माध्यम से अगर कोई म्यूटेशन होता है, तो वो किसी भी कैरेक्टर को, किसी भी
आप कह सकते हैं किसी भी ट्रेट को ना तो वो फेवर करता है ना ही डिसफेवर करता है, वो अपना न्यूट्रल रहता है, साइलेंट म्यूटेशन की तरह आप कह सकते हैं एक तरीके से, है ना। लेकिन अगर हम इसी थ्योरी में आगे बढ़े, इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करें, डीप डीप में जाते हैं इसमें, तो आपको ये समझना चाहिए कि जो कुछ न्यूट्रल म्यूटेंट्स होते हैं वो नेचुरल सिलेक्शन के माध्यम से अफेक्ट नहीं होते हैं। इस बात को उन्होंने बिल्कुल जोर देकर के कहा कि जो डार्विन साहब कह रहे थे कि म्यूटेशन जो होता है जीन लेवल पर, वो म्यूटेशन नेचुरल सिलेक्शन के माध्यम से होता है, लेकिन मोटू किमेरा साहब इस बात को खारिज करते हुए कहते हैं कि म्यूटेशन जो होता है जेनेटिक लेवल पर वो नेचुरल सिलेक्शन के माध्यम से नहीं होता है, वो जेनेटिक ड्रिफ्ट के माध्यम से होता है। ठीक है, जेनेटिक ड्रिफ्ट आपने फिनोमेना पढ़ा ही है, जिसमें जैसे आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट होता है वैसे जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है। मतलब जीन लेवल पर, मॉलिक्यूलर लेवल पर अगर जो कैरेक्टर डेवलप हो रहा था उसके बजाय अगर नेगेटिव इंपैक्ट कोई जीन शो करने लगता है, नेगेटिव ट्रेड्स जनरेट करने लगता है, तो उसी को जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं। और ये जो म्यूटेशंस हैं वो ज्यादातर जेनेटिक ड्रिफ्ट के कारण ही होते हैं, अगर वो म्यूटेशन होता है तो। हालांकि मोटो किमेरा साहब म्यूटेशन जो होता है उसमें जेनेटिक ड्रिफ्ट को भी नकारते हैं कि उसके कारण भी नहीं होता है, लेकिन वो कहते हैं अगर कहीं ना कहीं किसी लेवल पर जो म्यूटेशन होता है वो जेनेटिक ड्रिफ्ट के कारण होता है, ना कि नेचुरल सिलेक्शन के कारण होता है। न्यूट्रल थ्योरी बेसिकली उनकी जो है, जिसको हम लोग मॉलिक्यूलर न्यूट्रल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बोलते हैं, ये बेसिकली बताता है कि मॉलिक्यूलर लेवल पर कोई भी जो मेजॉरिटी ऑफ चेंजेस होते हैं वो रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट के कारण होते हैं, और ये सेलेक्टिवली न्यूट्रल म्यूटेंट्स के होते हैं, ऐसे म्यूटेंट्स जो नेगेटिव इंपैक्ट नहीं शो करते, मतलब वो साइलेंट रहते हैं, उनका इंपैक्ट जो है वो बहुत धीरे धीरे होता है, आपको पता नहीं चलेगा, है ना। इस तरीके से उन्होंने बताया था। बल्कि जो नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा म्यूटेशन होता है उसको वो खारिज करते हैं हर पॉइंट में। मतलब आप देखिए शुरू के पॉइंट में भी उन्होंने खारिज किया, और ये तीसरे चौथे पॉइंट पर हम लोग आ चुके हैं, यहां पर भी वो खारिज करते हैं। लेकिन वो ये एक बात ये जरूर कहते हैं कि भले ही नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा म्यूटेंट्स में कोई चेंज नहीं आता है, म्यूटेंट्स डेवलप नहीं होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट के द्वारा म्यूटेंट डेवलप होते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि ज्यादातर जो म्यूटेंट होते हैं वो किसी भी जनरेशन में चाहे हो सकता है, वो अगर लार्ज पॉपुलेशन में हो रहा है तो उनका जो मेजॉरिटी ऑफ चांस होगा, मतलब लार्ज पॉपुलेशन में अगर म्यूटेशन हो रहा है तो वो ये चांसेस ज्यादा होंगे कि वो म्यूटेशन लॉस हो जाएंगे, आपको पता नहीं चलेंगे। इसीलिए वो इस बात को बहुत जोर दे करके कहते हैं कि ये म्यूटेशंस न्यूट्रल म्यूटेशंस हैं, क्योंकि ये एक तरीके से साइलेंट हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि म्यूटेशन हुआ भी है। और अगर वो म्यूटेशन आपको स्मॉल पॉपुलेशन में हो रहा है तभी वो लॉस होता है, लार्ज पॉपुलेशन में वो लॉस नहीं होता है। ठीक है, अगर हम इस थ्योरी के लास्ट पॉइंट पर जाए तो वहां पर उन्होंने ये बताया कि जो न्यूट्रल थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन है वो ये प्रिडिक्ट करता है कि कोई भी सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन है वो अगर किसी पर्टिकुलर ऑफ पोजीशन पर जीनोम में अगर म्यूटेशन हो रहा है तो वो म्यूटेशन किस तीव्रता के साथ हुआ है, मतलब उस म्यूटेशन का पेनिट्रेंस कितना ज्यादा है, जीन पेनिट्रेंस आपने पढ़ा है, तो वो जो म्यूटेशन का पेनिट्रेंस है वो कितने ज्यादा लेवल पर हुआ है, म्यूटेशन के रेट पर डिपेंड करता है। लेकिन वो म्यूटेशन हमेशा साइलेंट रहेगा, उसका कोई इंपैक्ट नजर नहीं आता फिनोटाइप में। इसीलिए वो ये बात कहते हैं कि उनका म्यूटेशन जो है वो ऑर्गेनिज्म के फिटनेस पर यानी सर्वाइवल रेट पर कोई इंपैक्ट नहीं डालता है। इसीलिए मैंने इस पॉइंट को यहाँ पर हाईलाइट भी कर दिया है, क्योंकि ये बात इन्होंने बहुत बड़ी बात करी है। क्योंकि हम लोग जो नेचुरल सिलेक्शन का फिनोमेना पढ़ते हैं, डार्विन साहब की जो डार्विनियन थ्योरी है वो ये कहती है कि जो म्यूटेशन होते हैं जीन लेवल पर वो या तो ऑर्गेनिज्म की फिटनेस को अफेक्ट करते ही करते हैं, या तो वो नेगेटिव इंपैक्ट करेगा या तो पॉजिटिव इंपैक्ट करेगा। लेकिन मोटो किमेरा साहब की न्यूट्रल थ्योरी इस बात को खारिज करती है, और वो ये कहते हैं कि जो म्यूटेशन होते हैं वो साइलेंट म्यूटेशन होते हैं, और इसीलिए इसको इन्होंने मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन तो बोला ही है, मतलब मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन का न्यूट्रल फिनोमेना तो बोला, ये न्यूट्रल म्यूटेशन ही तो बोला है। लेकिन इस न्यूट्रल म्यूटेशन के फिनोमेना को इन्होंने एक और नाम दिया है नियो डार्विनियन थ्योरी। मतलब इसीलिए ये नव डार्विनवाद का भी एग्जाम्पल है, मतलब ये मॉडिफाइड वर्जन ऑफ डार्विन थ्योरी है।
तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही ईज़ी सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसका नाम बहुत कम लोगों ने सुना है क्योंकि इस टॉपिक से ज़्यादा और एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन आपके यूके लेक्चरर के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं और इसको बहुत से लोग अच्छे तरीके से तैयार नहीं करते हैं, इसीलिए उनको थोड़ी-सी दिक्कत होती है। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको इस क्लास से समझ में आया होगा। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगती है तो ज़्यादा से लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और आगे आप चाहते हैं कि हम लोग और किस टॉपिक पर इसी तरीके से आपको शॉर्ट फॉर्म में कंटेंट प्रोवाइड करें, उस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा किस टॉपिक पर डिस्कशन चाहिए आपको। बाकी यहाँ तक इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल का लिंक आपके सामने है। ये हमारा बायोलॉजी वॉरियर्स का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, जिस पर आपकी फ्री क्लासेस डेली कहाँ पर होती है तो मंडे टू सैटरडे, ठीक है? मंडे टू सैटरडे आपकी दोपहर 2 बजे होती है और शाम को 8 बजे डेली क्लास आपकी होती है। तो इस टाइमिंग को आप लोग नोट कर लेंगे और डेली क्लास में जुड़ेंगे ताकि आपके जो रिवीजन है यूकेपीएससी का, उत्तराखंड लेक्चरर का, वो बेहतर ढंग से चलता रहे। बाकी पीडीएफ वगैरह इस क्लास की आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, तो क्यूआर कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।